औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 9 तारीख से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर ये जो प्रैक्टिकल कोर्सेज़ हैं ये हमने कैसे क्लियर करने हैं, इनकी क्या क्या यानी कि रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसके आपने जो सेशंस हैं वो लेने हैं कि नहीं लेने। और लास्ट सेमेस्टर में मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ था। उसकी मेन वजूहात क्या थी वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा, आज आपको बताऊँगा। और आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली असाइनमेंट क्यूज़ GDBs और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले CS201 है और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल कोर्स है। तो कुछ स्टूडेंट की कन्फ्यूजन है जी, हम CS201 के जो सेशंस हैं वो अटेंड करेंगे और हमारे CS201P के भी साथ अटेंड हो जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। CS201P के सेशंस अलहदा हैं और CS201 जो बुक है, थ्योरी का कोर्स है 3 क्रेडिट आवर का, उसके सेशंस अलहदा हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। जो CS201 है 3 क्रेडिट आवर का, उसके जी वर्चुअल विजिटिंग आवर्स, उसके लिंक भी अलहदा है, उसकी टाइमिंग भी डिफरेंट है। इसके जो कि 1 क्रेडिट आवर का कोर्स है CS301P है, इसके जो है इसके होते हैं वर्चुअल प्रोग्रामिंग आवर्स होते हैं। थ्योरी कोर्स के 3 क्रेडिट आवर के वर्चुअल विजिटिंग आवर्स होते हैं, इसके वर्चुअल प्रोग्रामिंग आवर्स होते हैं। तो आपने इसको कैसे क्लियर करना है, कंप्लीट डिटेल से हम देखेंगे। इसका ऐसे समझे भी इसका पोस्टमार्टम करेंगे, हमने इसको कैसे पास करना है। तो चलिए जी सबसे पहले चलते हैं इसकी अनाउंसमेंट में। जब भी आपने अपने LMS पर लॉगिन करना है, हर रोज़ आपने लॉगिन करना है और हर रोज़ आपने इसकी अनाउंसमेंट लाजमी से चेक करनी है भाई कोई न्यू अनाउंसमेंट तो नहीं आई हुई। तो सबसे पहले जी ये इसका थ्योरी कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल का कोर्स है और ये लास्ट सेमेस्टर से ये ऐड हुआ है। जो यानी कि सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के हैं जिनके पास 7 प्रैक्टिकल बनता है उनका प्रैक्टिकल लगाया गया साथ, जबकि जो ओल्ड स्कीम के मुताबिक जो हमने पढ़ी थी तब उस वक्त इसके प्रैक्टिकल नहीं थे, तो अब ये इसके प्रैक्टिकल यानी कि साथ एक कोर्स लगाया गया प्रैक्टिकल का। तो ये जी अनाउंसमेंट आ चुकी है, प्रोग्रामिंग लैब सेशन फॉर CS201P। सबसे पहले जी इसका मंडे मई 16 2022 को इसका यानी कि पहले यानी कि गूगल मीट पे इसका जो वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैब होगी इसका सेशन होगा। ठीक है जी, आपने ये डेट याद रखनी है लाजमी तौर पे। इसके बाद आपने कौन सी चीज़ याद रखनी है, ये वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैब है जी, इसकी है जी मंडे को। द एक्टिविटी हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन, जो हमारे ये जो प्रैक्टिकल का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिकल का जो कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हैं वो है जी मंडे 16 मई 2022 से इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं और 16 मई से बाद से लेकर मिड टर्म तक इसकी तमाम हर वीक में इसकी लैब्स आएंगी, हर चीज़ आएगी। मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने कंप्लीट समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। तो ठीक है जी, इसके बाद आ गया जी इसका शेड्यूल। ये शेड्यूल आपने लाजमी याद रखना है और ये जब तक हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होते यही शेड्यूल चलेगा। और कुछ स्टूडेंट इस पे रहते हैं जी हमारे पास न्यू अनाउंसमेंट आएगी, इसी वजह से लास्ट सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट फेल हुआ है या पास नहीं कर सके प्रैक्टिकल का, उनकी मेन वजह यही है। जो मेन वजह बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो न्यू अनाउंसमेंट की वेट में रहे हैं, भाई न्यू अनाउंसमेंट आएगी उसमें हमारे पास टाइम और लिंक वगैरह दिए होंगे तो हम वहाँ से सेशन इसके ज्वाइन करेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये जो अनाउंसमेंट आई हुई है इसी अनाउंसमेंट में ही जो लिंक है होगा, उसी लिंक पे तमाम जो होंगी वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैब्स होंगी वो तमाम उसी एक ही लिंक पे होंगी। ये जो लिंक दिया हुआ है ये आप देख रहे हैं, तो ये आपने कैसे ज्वाइन करना है इसको मैं आपका तरीका भी बता दूँगा कंप्लीट। सबसे पहले इसका जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं। वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैब है, सबसे पहले तो होगी ये मंडे वाले दिन, एक लैब इसकी मंडे वाले दिन होगी और दूसरी लैब इसकी वेडनेसडे यानी कि बुध वाले दिन होगी। आपने टाइमिंग इसकी याद रखनी है, मंडे वाली होगी 10 बजे से लेके 12 बजे तक, ये 2 घंटे की लैब होती है। और इसी तरह जो बुध वाले दिन होगी वेडनेसडे को वो 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक यानी कि 2:30 से लेके 4:30 तक होगी। ये डेज़ टाइम आपने याद रखना है और ये आप इसका लिंक कॉपी करके अपने पास रख लें ताकि आपको जब आप ज्वाइन करना चाहें तो आप फ़ौरन से जल्दी से ज्वाइन कर लें और आपको LMS खोलना ना पड़े। इसको कॉपी करके अपने पास रख लें किसी फ़ाइल में या मोबाइल के अंदर ताकि आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मोबाइल से भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप कंप्यूटर से सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि आपको जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको डेव C++ पे मुकम्मल कोड चला के दिखाते हैं और आपको भी कह सकते हैं भी आप भी प्रोग्राम चलाएँ। अगर आपके पास डेव C++ सॉफ्टवेयर नहीं है
डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आपने कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कंप्लीट डिटेल से बताया गया। आप वहाँ से वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपका वो इशू क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है जी इसका ज्वाइन कैसे करना है। ओपन आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि मेरे पास ब्राउज़र ओपन है। साइन इन करना है आपने वीडियो की ईमेल आईडी से। जो मेरे पास ईमेल आईडी अभी कोई नहीं लगी हुई क्योंकि ये नॉट साइंड इन आ रहा है। तो आपने ये जो इसका आईडी आ रही है आपकी, जैसे ये मेरे पास जिस स्टूडेंट का LMS लॉगिन है उसके जी BC 210 411 860, इसके आगे आएगा @vu.edu.pk। ये वाली जो ईमेल एड्रेस है जो VU ने आपको दिया है, आपने इसको लॉगिन रखना है अपने ब्राउज़र के अंदर। ठीक है जी। इसका पासवर्ड जो होगा वो आपके एडमिशन लेटर में होगा, अगर आपने चेंज नहीं किया तो। अगर आपने दोनों का चेंज, LMS का तो चेंज करना पड़ता है, फिर ही LMS चलता है। अगर आपने बोथ का चेंज किया था तो आप वो चेंज वाला लगा के इसको लॉगिन करेंगे। अगर आपने बोथ का चेंज नहीं किया था, सिर्फ LMS का चेंज किया था, तो आप फिर वही जो आपके एडमिशन लेटर जो आपकी मेल पे आया था उसी के अंदर इसका पासवर्ड होगा। आपने वो ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर लेना है। हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरी लाइन क्लियर होगी। कॉपी द लिंक गूगल मीट लिंक इन मेंशन द शेड्यूल। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, आपने इसको लिंक को कॉपी करके अपने पास रख लेना है। और जैसे ही आपके पास टाइमिंग होगी तो सबसे पहला इसका जो मेन तरीका है ये आपको कैसे याद रहेगा। आपने सिंपली जाना है अपने मोबाइल के अंदर, गूगल कैलेंडर पे जाके आपने मंडे वाले दिन को सिलेक्ट करके उसके आपने इवेंट लगा देना है। इवेंट या शेड्यूल कोई भी कर लेना है। आपने टाइमिंग आपने लगा देनी है 11 से 12। आपने उधर लिंक भी लगा देना है, ये वाला लिंक कॉपी करके उसकी डिस्क्रिप्शन में लगा देना है। सिंपली आपको 10 मिनट पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा गूगल कैलेंडर का भी, आपका फलाना इवेंट या जो भी आपने दिखाया था वो स्टार्ट होने वाला है। आपने सिंपली उधर से देखे, आपको इस तरह भूलेगा नहीं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जितने भी सेशंस अटेंड किए मुझे याद नहीं रहते थे। फिर मैंने गूगल कैलेंडर पे तमाम जब भी हमारा न्यू सेमेस्टर शुरू होता है, मैं तमाम सब्जेक्ट्स के 1-2 घंटे लगते हैं शुरू में तमाम सब्जेक्ट के यानी कि गूगल कैलेंडर में डालने के लिए, तो मैं डाल लेता हूँ। फिर मुझे खुद ही यानी कि उनका रिमाइंडर आता रहता है, अभी आपका फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे आज, अभी आधा घंटा पहले रिमाइंडर आता है, फिर 10 मिनट पहले आता है, फिर 5 मिनट पहले भी आता है, फिर कोई लैब स्टार्ट हो गई है तब भी रिमाइंडर आता है भाई आप ज्वाइन कर लें। तो फिर मैं वहीं से सिंपली ज्वाइन कर लेता था, ना LMS में जाता था ना किसी और चीज़ में। तो ये आपकी यानी कि मैंने आपको एक ट्रिक दे दी है, आपने कैसे इनको याद रखना है। गूगल कैलेंडर में तमाम डाटा ये फीड कर लें, उनको लगा लें। अगर किसी को नहीं लगाना आता तो यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपको उसका पता चल जाएगा। इसके बाद जी पेस्ट द कॉपीड लिंक इन वेब ब्राउज़र, तो आपने वो उधर लगा देना उस पर आपको कॉपी करने के लिए। अगर आपने उधर नहीं लगाया गूगल कैलेंडर में तो आप सिंपली इस लिंक को ऐसे कॉपी करेंगे, तो मोबाइल से अक्सर नहीं होता, तो आपने कोशिश करनी है आपने कंप्यूटर या लैपटॉप से करना है। इसको सिंपली इधर से कॉपी करके, ठीक है जी, मैं इसको कर लेता हूँ जी कॉपी। मैं आपको कंप्लीट डिटेल दिखा देता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट डिटेल दिखाना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आपने आकर सिंपली इसको पेस्ट कर दें। जैसे हम पेस्ट करके इंटर करेंगे तो हमारा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से हमने अपने जो वीडियो है और माइक है उसको ऑफ़ कर लेना है। तो जैसे कि ये आ चुका है, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो मेरे पास ये लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आपने अगर आपका साइन इन नहीं है, आपने यहाँ पे जो अपनी ईमेल आईडी देनी है वो अपनी VU वाली ईमेल आईडी देनी है, BC वाली। इसको नेक्स्ट करके फिर आप उधर अपना पासवर्ड लगा के इसको साइन इन कर लेंगे, डायरेक्ट जी ऑटोमेटिकली यानी कि ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद है जी अलाउ गूगल मीट टू यूज़ योर माइक्रोफोन। आपने माइक्रोफोन अलाउ कर देना है, लेकिन जब इंस्ट्रक्टर आपको कहेगा आपने उसी वक्त माइक यानी कि ऑन करना है। अगर वैसे करेंगे तो उसका डिस्टॉर्शन आती रहती है और फिर आपको समझ नहीं आती भाई इंस्ट्रक्टर क्या कह रहे हैं। क्लिक टू ज्वाइन नाउ, आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके मीट को ज्वाइन कर लेना है। तो ये इसका तरीकाकार है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। इसके बाद है जी आपने इसकी जो लैब है वो कैसे डाउनलोड करनी है। तो ये है, देखें जी, ये लिंक पड़ा है, टू डाउनलोड द प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑफ दिस वीक क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। तो ये लिंक अभी क्लिकेबल नहीं हुआ मेरे पास, तो आपने सिंपली इसका जो किसी के पास क्लिकेबल होता है, किसी के पास नहीं होता, तो इसका क्या सोल्यूशन है, आपने जैसे ऊपर लिंक कॉपी किया था इससे सिंपली इसको क्लिक करके इसको इस तरह ड्रैग करना है और ये हमारा कॉपी हो गया। ठीक है जी। इसको सेलेक्ट करके हम कॉपी पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके नेक्स्ट टैब इधर से करेंगे, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखें जी नीचे हमारे पास CS201 प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास आ चुका है। हमारी जो फर्स्ट वीक की प्रोग्रामिंग लैब है, लैब नंबर 1, वो ओपन हो चुकी है। आपके पास MS वर्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, MS ऑफिस, जिसमें आपका ये ओपन होगी। तो हर किसी के पास होगा, क्योंकि असाइनमेंट्स आपने जितनी भी बनानी है वो MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह में आपने बना के देनी है। तो इसके अलावा आपके पास डेव C++ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपने कैसे डाउनलोड करना है कंप्लीट डिटेल। ये है जी वीक 1 है, 16 मई से लेकर 20 मई 2022 तक ये है। इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड हैं वो ये वाले हैं, वेरिएबल डाटा। तो ये कंप्लीट आपने इसको पढ़ लेना है। ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जी, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ
क्लासेस एंड 10 स्टूडेंट्स। तो ये आपने कंप्लीट पढ़ के इसको आपने सॉल्व करना है। और बाद में ये जो सोल्यूशन है ये देखें जी, इसके दो सोल्यूशन है। पहला है जी इसका काफ़ी लेंथी सोल्यूशन है, इसको यानी कि एक एक स्टेटमेंट करके दिया गया। और जो इसका अल्टरनेट सोल्यूशन है जो हमें रिक्वायर्ड है वो है जी इसमें हमने लूप चला के इसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया, एक पेज का कर दिया। तो ये इसकी प्रोग्रामिंग लैब है पहले वीक की, ये आपने इस तरह डाउनलोड करनी है। अब जब नेक्स्ट वीक होगा तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं भाई हमारा न्यू अनाउंसमेंट आएगी, उसमें नेक्स्ट वीक की प्रोग्रामिंग लैब का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड। ऐसा नहीं है, आपने जब भी कोई भी न्यू वीक की एक्सरसाइज डाउनलोड करनी है आपने इसी लिंक से करनी है, जैसा कि मैंने अभी किया है। इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है, नेक्स्ट एक न्यू टैब में पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट वीक की जैसे पहले वीक था तो पहली वीक की ही मेरे पास ओपन होगी, जो वीक चल रहा होगा करंट उसी वीक की लैब आपके पास डाउनलोड होगी और किसी वीक की लैब डाउनलोड नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये था इसका लैब डाउनलोड करने का तरीक़ेकार। इसके बाद है जी ये जो इसके सेशन है ये मैंडेटरी हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जो CS2013 क्रेडिट आवर का कोर्स है थ्योरी कोर्स, उसके जो सेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे आप लें चाहे ना लें उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल कोर्स है इसके आपने लाजमी तौर पे क्लासेस लेनी है, इसकी क्लासेस आपने लाजमी तौर पे लेनी है, क्योंकि ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है मैंडेटरी टू अटैम्प्ट विच इज़ ग्रेडेड। आपने ये जो इसके क्यूजेज़ हैं वो भी अटैम्प्ट करने हैं, दूसरी बात है इसके जो असाइनमेंट्स आएंगी वो भी अटेंड करनी है। और 70% अगर आपकी अटेंडेंस होगी क्यूजेज़ में तो तब भी आपका ये कोर्स पास होगा। इसके बाद नीचे पॉइंट्स देंगे, मैं आपको कुछ पॉइंट दिखा दूंगा। तो इसके मैंडेटरी हो सकते हैं लेकिन लास्ट सेमेस्टर में नहीं थे, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने इसकी लैब लाजमी अटेंड करनी है, चाहे आप 5 मिनट के लिए ही क्यों ज्वाइन ना करें। आपने जो बेसिक कंसेप्ट है वो सीख लिया, सर ने आपको समझा दिया, आप फिर बेशक रिमूव हो जाएँ, लेफ़्ट कर दें मीटिंग को, लेकिन आपने ज्वाइन लाजमी करनी है। ठीक है जी, जो 2 वीक में होगी, मंडे को और वेडनेसडे को। और कुछ स्टूडेंट का है वो शेड्यूल चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर जो है सेक्शन इंचार्ज वो डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए जो इसकी इनके लैब्स होती हैं टाइमिंग वो भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं जी, मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ इसकी। हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। और दूसरी बात है जी इसके मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम नहीं होने, बस ये प्रैक्टिकल कोर्स है। इसी तरह आपने ये जो पहली लैब है ये ओपन हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपने सिंपली इस पर क्लिक किया, देखते हैं जी क्या चीज़ ओपन होती है। तो ये देखें जी इसका रीडिंग जो कंटेंट है वो इसका 3 चैप्टर्स का वो हो चुका है। यहाँ से आप हैंडआउट्स डाउनलोड करते हैं, जो CS201 के हैंडआउट्स हैं वही 201P के हैंडआउट्स हैं। इसके अलावा ये जो पहली लैब है ये 1 वीक पे होती है, तो हर लैब में 3 लेक्चर्स कवर होते हैं आपके। तो जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कोर्स कर लेता है, वीडियोस देख लेता है, तो उसका 201P जो कि 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है वो इजीली कवर हो जाएगा, उसमें उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, जिसने ये प्रैक्टिकल कोर्स नहीं पढ़ा होगा, इसके लेक्चर नहीं लिए, इसकी लैब्स नहीं की, उसके लिए 201 पास करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने इसको लाजमी जो प्रैक्टिकल कोर्स है इसकी क्लासेस इसके सेशन वगैरह लाजमी लेने हैं, और इसकी जो लैब्स हैं वो भी आपने लाजमी अटेंड करनी है। तो ये कहीं 16 वीक्स होते हैं, तो 16 लैब्स हैं। तो इसके आगे इनका ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, या इतने मिनट के जो लेक्चर्स का ड्यूरेशन है वो दिया हुआ है। जैसा कि 3 लेक्चर्स हैं तो वो 3 घंटे 38 मिनट के बनते हैं, जो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स हैं वो 2 घंटे 26 मिनट 57 सेकंड के बनते हैं। इस तरह ये कंप्लीट बताया हुआ है। इसके बाद जी इसका चंद चीज़ें देख लेते हैं। ग्रेडिंग स्कीम इसकी आई थिंक नहीं आई होगी, अभी है भी नहीं क्योंकि इसकी लैब है। तो ये इसका 1 क्रेडिट का कोर्स है, इसमें आपको पास या फेल करार दिया जाएगा, इसका CGPA भी नहीं लगेगा। ठीक है जी, और आपको अगर आपका जो प्रैक्टिकल कोर्स है वो फेल हो गया तो आपके जो CS201 है ये भी फेल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने की थी, जिस स्टूडेंट का प्रैक्टिकल फेल हो जाता था उसकी वो बुक भी फेल तस्वर की जाती थी। इसी तरह यही हिसाब इधर है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था भी इस दोनों के जो सेशन हैं वो डिफरेंट हैं। तो मैं आपको CS201 जो कि थ्योरी कोर्स है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें जी, उसका था मंडे और वेडनेसडे को सेशन। अब ये जो 201 है 3 क्रेडिट का कोर्स, इसके हैं जी ट्यूसडे और थर्सडे को। तो आपने ये जो है ये आप ज्वाइन करें चाहे ना करें, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आप ज्वाइन कर लें तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए ही होती हैं। तो इनकी टाइमिंग भी डिफरेंट है, इनकी डे भी डिफरेंट है। अगर हम कंपेयर करें CS201P से, तो ये चीज़ है, यानी कि कुछ स्टूडेंट मैंने पहले कहा था भाई ये वाले सेशन ज्वाइन कर लेते हैं और वो समझते हैं भाई हमारा 201P के सेशन भी अटेंड हो चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका टाइम, डेट, लिंक्स और हैं, और जो 201P है प्रैक्टिकल कोर्स है उसके डेट भी लग गया है, टाइम भी लग गया है,
और लिंक्स भी और हैं, वो इंस्ट्रक्टर भी चेंज होंगे उनके, वो प्रैक्टिकल के इंस्ट्रक्टर होंगे, ये दूसरे इंस्ट्रक्टर होंगे। आगे जिन्होंने ज्वाइन करने का तरीका बताया हुआ है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, मैं आपको बता दूंगा। सिंपली जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करके माइक को अपना ऑफ़ कर लेंगे, वीडियो को भी ऑफ़ कर लेंगे। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन नाउ पे क्लिक किए करेंगे, इसको हमने जैसा कि दोनों को हमने डिसेबल कर दिया, कैमरा भी ऑफ़ कर दिया, माइक भी। ज्वाइन करके इस तरह हमारी जो मीटिंग हुई वो ज्वाइन होगी। तो इस तरह ऊपर स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, कितने स्टूडेंट्स इस ज्वाइन है। आपके पास इसका इंटरफेस डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि आपका जो लेआउट होगा वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये नीचे वाली चीज़ें और ये इधर से कैमरा और माइक वाली ये सेम चीज़ें होती हैं जो हमारे काम आने वाली हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आपने सिंपली इस माइक पे क्लिक करके इसको जो रेड कलर है वो हट जाएगा, ये वाइट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे अपने माइक में तो इंस्ट्रक्टर आपकी बात सुनेंगे। आपने पहले उनसे इजाज़त लेनी है, सर जी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, फिर आपने नेक्स्ट बात शुरू करनी है। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो माइक को ऑन रखते हैं, तो आपने माइक को ऑन नहीं रखना, इससे डिस्टॉर्शन पैदा होती है, दूसरे स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये था तरीका इनका ज्वाइन करने का। जैसी क्लास एंड होगी, जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली मीट को क्लोज़ कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर उन्होंने बंद नहीं की तो आपने सिंपली ये जो सेंटर वाला बटन है इस पर क्लिक करके आपने मीटिंग को लेफ़्ट कर देना है। तो ये था जी इसका तरीक़ाकार। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।